Exercise 10.4 question number 2. Find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b, where a vector equal to 3i plus 2j plus 2k and b vector equal to I plus 2j minus 2k. तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले a प्लस बी वेक्टर ही निकाल लेते हैं। सो a प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करना है तो i का कोफिशेंट i से ही ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1i प्लस j के कोफिशेंट दोनों 2 हैं, सो 2 प्लस 2j प्लस k का कोफिशेंट पहले में 2 है, दूसरे में है -2, सो 2 माइनस 2k। तो यहाँ से हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, तो उसे लिखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट हमें निकालना है a माइनस बी वेक्टर। तो अब सब्ट्रैक्ट करना है, i में से i का ही कोफिशेंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब बन जाएगा 3 माइनस 1i कैप प्लस j के लिए आ जाएगा 2 माइनस 2j कैप प्लस k के लिए बनता है 2 माइनस ऑफ -2, तो ये 2 प्लस 2k कैप हो जाएगा। सो a माइनस बी वेक्टर बनता है 3 माइनस 1 हो गया 2i कैप, 2 माइनस 2 0, तो j कैप का कोई कोफिशेंट नहीं है, k का बन जाएगा 2 प्लस 2 4k कैप। नेक्स्ट हमें निकालना है अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। सो अगर हमें सपोज एक वेक्टर c दिया हुआ है और एक वेक्टर d, तो c क्रॉस d is a vector perpendicular to both c and d, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाता है। तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो हम लोग a प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे a माइनस बी वेक्टर के साथ। सो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हमें डिटर्मिनेंट बनाना होता है i j के कोफिशेंट्स का। तो पहले हम a प्लस बी के कोफिशेंट्स लिख देंगे करस्पॉन्डिंगली। तो वो 4i प्लस 4j था, तो i के नीचे 4, j के नीचे 4 और k के नीचे आ जाएगा 0। a माइनस बी आया था 2i प्लस 4k, तो i के नीचे 2, j के नीचे 0 और k के नीचे आ जाएगा 4। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है हमें। तो बनता है i कैप इंटू, तो ये 4 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 0 आ जाएगा। तो 4 इंटू 4 हो गया 16 माइनस 0, j माइनस j के साथ ओपन करना है, तो ये बनेगा 4 इंटू 4 16 और 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस k टाइम्स, सो ये 0 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 बनेगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 8। तो यहाँ से ये वेक्टर बन गया हमारे पास 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप। सो ये वेक्टर हमारे पास आ गया है। ये वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है। बट हमें निकालना है, we have to find a unit vector. We have to find a unit vector perpendicular to both a plus b and a minus b। इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकाल देंगे हम इसका। सो यूनिट वेक्टर को हम कुछ n कैप से डिनोट कर देते हैं। तो ये बनेगा n कैप की वैल्यू आ जाएगी, तो ऊपर जो वेक्टर लिखा हुआ है हमें वही लिखना है। तो 16i माइनस 16j माइनस 8k, 16i माइनस 16j माइनस 8k ऊपर वेक्टर आ जाएगा और नीचे हम इसे इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो मॉडुलस आ जाएगा रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 स्क्वायर, इससे इसे डिवाइड करना होगा। सो यहाँ डिनोमिनेटर में हमें कॉमन टर्म्स निकालने होंगे। न्यूमरेटर में भी हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन डिनोमिनेटर में 8 का स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो बाहर 8 आ जाएगा, रूट लगा हुआ है इसलिए,
और फिर बचेगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। सो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2i माइनस 2j माइनस k, और नीचे बनता है 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, रूट ऑफ 9 ये वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, हमें अगर कोई भी प्लेन गिवन है तो उसके परपेंडिकुलर या उसका नॉर्मल वेक्टर एक हमें ऊपर वाले डायरेक्शन में मिलता है, और एक बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट अगर हम जाएंगे तो भी हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर या नॉर्मल डायरेक्शन मिलेगा। तो हर किसी प्लेन के दो नॉर्मल वेक्टर्स पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक और आंसर आ जाएगा, एक दूसरा आंसर वो बन जाएगा। तो इस पूरे को हमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा माइनस 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। ये वेक्टर हमें कैसे मिला होगा, तो अभी इनिशियली हमने a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी किया है, तो अगर हम लोग a माइनस बी वाला वेक्टर पहले लिखते और बाद में a प्लस बी वाला वेक्टर लिखते, और उसका यूनिट वेक्टर जो है ये वाला आ जाता। सो ये हमें ध्यान रखना है कि इसके दो पॉसिबल आंसर्स हैं।